वेलकम बैक गाइस। फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स के टॉप 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं। ये वीडियो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है जिनको 13 फरवरी का फिजिक्स से एग्जाम है, क्योंकि हम इसमें आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि बेटा बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं और इस बार भी चांस बनाते हैं एग्जाम में आने के। ठीक है, और बस हम उनको पढ़ेंगे नहीं, उनको यहीं कहीं याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर एवं पारस्परिक प्रेरण में अंतर लिखिए। व्हाट आर द टू डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड द म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, देखो भैया, स्वप्रेरण और परस्पर प्रेरण में दो अंतर ऐसे क्या है समझो। जो स्वप्रेरण होता है उसको बेटा सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें मात्र एक कॉइल होती है। क्या होती है? एक कॉइल होती है। इसमें 2 कॉइलें होती है। ठीक है, इसमें एक कॉइल होती है प्राइमरी कॉइल, इसमें होती है एक प्राइमरी दूसरी सेकेंड। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चेंज होता है वो इसी कॉइल के चार्ज के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और इसमें क्या होता है, प्राइमरी के चार्ज से सेकेंडरी के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चेंज होता है। ठीक है, यही लिखा होगा कि जब किसी में कुंडली कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन किया जाता है तो उसी कुंडली की प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन द सेम कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट फ्रिक्शन। ठीक है, ऐसे इसमें क्या है, इसमें केवल एक कुंडली की आवश्यकता होती है। ओनली वन कॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर दिस फिनोमेनन। ऐसे इसमें अगला क्या है, जब एक कुंडली में धारा परिवर्तन किया जाता है तो निकट स्थिति दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन नियरबाई सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू करंट चेंज इन प्राइमरी। ठीक है, इसमें 2 कुंडलियों की आवश्यकता होती है, इसमें 2 कुंडलियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, बेटा नेक्स्ट है क्या, एम्पियर के परिपथीय नियम का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए। राइट द स्टेटमेंट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, देखो मैथमेटिक स्टेटमेंट क्या होता है, ये होता है। ठीक है, आप इसको याद कर लो, क्योंकि काफी बार ओटी में भी आ चुका है, काफी बार बेटा इसको ओटी में भी पूछा जा चुका है। इसको बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। होता क्या है, किसी बंद पथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा घिरी गई कुल नए धारा का म्यू गुना होता है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड लूप is equal to u times of the total current flowing through the loop। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है भैया ये, इसको बहुत अच्छे याद कर लो, इसकी शॉर्ट लेके रख लेना, इसको लिख के देखना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट है क्या, गॉस के चुंबकत्व के नियम का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए। राइट द स्टेटमेंट एंड द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। देखो भैया होता क्या है, जो एक मैग्नेटिज्म होती है, उसमें एक तो साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, उसमें एक साउथ पोल होगा और एक नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, अब ये जो पोल होते हैं वो आप में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इस वजह से इसका जो फ्लेक्स होता है वो कितना हो जाता है, 0। इसको याद रख लो बस। क्या होता है, 2 साउथ पोल होते हैं, एक साउथ होता है, एक नॉर्थ होता है ना, ये आपस में एक दूसरे को धक्का देते हैं, इस वजह से इसका फ्लेक्स कितना होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, किसी भी बंद पृष्ठ में गुजरने वाला कोई चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है, यह दर्शाता है कि चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स through any closed surface is always 0. This indicates that magnetic monopoles do not exist। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, फॉर्मूला ये होता है कि क्या होता है, फाई बी वेक्टर फॉर्म में डी एस इक्वल टू 0। इसको याद कर लो, पेपर में आता है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट है बेटा, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त 2 निष्कर्ष लिखिए। राइट टू कंक्लूजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, उसमें हुआ क्या था कि एक एटम लिया गया था, एक परमाणु लिया गया था, उससे क्या किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटर किए गए थे, अल्फा पार्टिकल छोड़े गए थे। तो वो क्या था, बहुत सारे पार्टिकल थे वो निकल गए थे, वहाँ अगल बगल से निकल गए थे। उससे क्या पता लगा कि जो परमाणु होता है वो कैसा होता है, खोखला होता है। कैसा होता है, खोखला होता है। ठीक है, और क्या पता लगता है कि क्या पता लगा, परमाणु अधिकांश भाग खोखला होता है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए निकल जाते हैं। मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। ठीक है, ऐसी क्या है कि जो बीच वाला पार्ट होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, बीच वाले चार्ज में क्या होता है, पॉजिटिव, क्या होता है, उसमें पॉजिट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, द एटम कंटेन्स अ सेंट्रल टिनी डेंस अ पॉजिटिव कोर कार्ड न्यूक्लियस। को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, इसको हिंदी में नाभिक बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है। मूल आवेश क्या होता है, व्हाट इज फंडामेंटल चार्ज। इसको याद कर लो, उसका वैल्यू होता है E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, इसको याद कर लो, ओटी में आता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में दिया जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि न्यूनतम आवेश जिसे अधिक विभाजित ना किया जा सके उसे मूल आवेश कहते हैं। यह 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी बेटा कितना होता है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश रूप में वायु सैवर्ट व्यंजक लिखिए। राइट बायो सैवर्ट एक्सपेंशन इन वेक्टर फॉर्म। देखो क्या होता है, ये होता है। ठीक है, इसको दिमाग में डाल लो, उसको लिख के देख लेना, इंपोर्टेंट है। ठीक है, और ये लाइन लिख के आनी है आपको, वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। ठीक है, ये आपको लिख के देखना है, आपको याद करना पड़ेगा
लिख के देखना, आपको आ जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, फिर आने की चांस आता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए लेंज का नियम लिखिए। राइट डाउन लेंज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उसका कारण विरोध करती है ना, जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। मतलब जिस कारण से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वही क्या करती है, उसको अपोज कर देती है। ठीक है, क्या लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज दैट प्रोड्यूसेस इट। ठीक है, यह ऊर्जा संरक्षण का नियम पर आधारित होती है। इट फॉलोज द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, ऐसे क्या नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है मेलस के नियम को लिखिए। मेलस का नियम क्या होता है, जब पूर्णतः ध्रुवीय प्रकाश किसी विश्लेषक पर गिरता है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक और विश्लेषक के बीच के कोण की कोज्या के वर्ग cos स्क्वायर थीटा के समानुपाती हो जाती है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द एनालाइजर, ये इसका फोर्स है। ठीक है, क्या होता है, इसका लॉ होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, और इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा, I इक्वल टू आई कॉस स्क्वायर थीटा। याद कर लो, I इक्वल टू आई स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, इसी नेक्स्ट है व्हाट इज इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, व्हाट वेव्स आर आल्सो कॉल्ड हीट वेव। किस तरंगों को ऊष्मा तरंगें भी कहा जाता है। ठीक है, देखो जो अवरक्त तरंगें होती हैं, जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको ही अपन ऊष्मा तरंगें भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो जब एक कोई पदार्थ रखा है, उस पर अगर इंफ्रारेड रे पड़ेंगी तो क्या होगा कि जो इसके एटम्स होंगे वो गर्म हो जाएंगे, है ना, वो क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे, इससे वो गर्म होंगे और वो क्या होगा, पदार्थ गर्म हो जाएगा। क्या लिखा है, ये तरंगे जब किसी वस्तु पर गिरते हैं तो अणुओं की गति बढ़ा देती है, जिससे वस्तु का ताप बढ़ जाता है। ठीक है, बट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, आयरन ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी परमाणु की न्यूनतम अवस्था ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को पूरा बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही आयरन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम पे इंफिनिटी, है ना, तो क्या होता है, आयरन ऊर्जा होती है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको हम हीट करेंगे, उसको एनर्जी देंगे ताकि वो अपनी ग्राउंड एनर्जी से एक्सलेट होकर बाहर निकल जाए। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन आयनाइजेशन एनर्जी। क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये कितनी होती है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए होती है 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, जैसे क्या है, संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, व्हाट इज नोन एज कंजुगेट फोकस। इंपोर्टेंट है, यूनिट 6 से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वे दो बिंदु जिनमें से यदि वस्तु को एक बिंदु पर रखा जाए तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने, उसे ही संयुग्मी फोकस कहते हैं। देखो जैसे मान लो कोई एक वस्तु यहाँ पे है, दूसरी वस्तु यहाँ पे है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में अगर कंजुगेट फोकस होंगे तो इसका जो प्रतिबिंब होगा, उसकी जो इमेज होगी यहाँ बनेगी। ठीक है, और अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखी जाए तो उसकी जो इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ। मतलब आपस में इमेज क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। कंजुगेट फोकस रेफर्स टू अ पेयर ऑफ पॉइंट सच दैट लाइट एमिटेड फ्रॉम वन फोकस्ड एट द अदर। यह केवल वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए संभव है। ठीक है, मतलब ये बस रियल इमेज के लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए ही संभव है, इसमें वर्चुअल इमेज नहीं बन सकती। ठीक है, अगला बेटा, पीएन सिंधु डायोड के अग्र अभिनति के लिए विद्युत परिपथ का नामांकित आरेख बताइए। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ फॉरवर्ड बियस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। देखो याद रखो, पी से याद रखना है आपको पॉजिटिव, है ना, पी से याद रखना है पॉजिटिव, और नॉट क्या है, एन से याद रखना है नेगेटिव। ठीक है, एन से याद क्या रखना है, नेगेटिव। समझो, एक होता है पी, एक होता है पी, एक होता है एन। ठीक है, एक होता है पी संधि डायोड, एक होता है एन संधि डायोड। क्या होता है, पी क्षेत्र बैटरी धनात्मक श्री से जोड़ा जाता है। जो पी साइड है ना, जो पी साइड है, देखो यहाँ पे पी है, इसको अपन पॉजिटिव से जोड़ेंगे, और इस साइड को किससे जोड़ेंगे, इसको अपन नेगेटिव से जोड़ेंगे। इतना याद रखना है बस। ठीक है, इतना याद रखना है, और ये डायग्राम आपको याद रखना है। ठीक है, क्या करना है कि जो पी साइड वाले, जो एन साइड होगा, उसको अपन माइनस से जोड़ेंगे और पी साइड वाले को प्लस से जोड़ेंगे। ठीक है, और क्या लिखा है, इन फॉरवर्ड बियस पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड एन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। इसमें अपेक्षा परत की चौड़ाई कम हो जाती है। ठीक है, जो आपकी डिप्लेशन लेयर होगी उसकी चौड़ाई क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही वो और कंटेंट के लिए आप भैया हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, ताकि मैं आपको ऐसे पढ़ाता रहूँ, आपको बहुत अच्छे से मार्क्स आते रहें। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लेके आता रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।